नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक ऑर्डर जो था वो सामने आया था, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जिन भी लोगों के पास स्टेट लैंड है या फिर रोशनी एक्ट की लैंड है, उनको 31 जनवरी से जो है जो एक डेडलाइन दी गई है कि 31 जनवरी तक जो है उन सब लैंड को जो है वो छोड़ दिया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि आखिर अगर इस लैंड को छोड़ा जाता है तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो किन लोगों को पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि इसका असर जो है वो जाहिर तौर पर बात है कि गरीब लोगों को पड़ेगा, मजबूर लोगों को पड़ेगा, जिनके पास अभी अगर वो लैंड है भी तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस पर एक कमरा या किचन बनाई है और कहीं ना कहीं वहां पर रह रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारी ज़मीनें जो कि लोगों ने इस समय फेरबदल करके जो है ली हुई हैं, उन पर सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे ज़्यादा असर जो है वो उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने ज़रूरत के हिसाब से वो लैंड ली है। हालांकि आपको ये भी बता दें, जानकारी जिस तरीके से आ रही है कि सरकार की तरफ से सरकारी ज़मीनों और लोगों के जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि लोगों का जो हक छीनने का फरमान है वो जारी कर दिया गया है और उसके दौरान उन्होंने ये कहा है कि 31 जनवरी 2023 तक वो लैंड जो है वो छोड़ दी जाए। उसके बाद आपको बता दूं कि जैसे ही ये ऑर्डर आया है उसके बाद से ही देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो गरमाए हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट भी जो है हो रहे हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो ऑर्डर आया है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों द्वारा पिटीशन दायर की गई है, जिन लोगों द्वारा याचिका दी गई है, उन पर भी ज़रूर सुनवाई होगी और अगर वो लैंड सच में उनकी है तो कहीं ना कहीं उस लैंड को जो है वो उन्हीं को जो है वो देने की बात भी जो है की गई है। हालांकि इस पर अगर देखा जाए तो इस पर अलग अलग पार्टियों द्वारा अलग अलग जो फरमान है अब वो भी आ रहे हैं। अगर बात करते हैं तो उनका ये कहना है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि सरकार अपनी मर्जी से लैंड कैसे ले सकती है, ये लैंड पहले से उनके पास है और अब स्टेट ने जब सरकार ने ये इनको लैंड को अपना घोषित कर लिया है, स्टेट लैंड घोषित कर दिया है, रोशनी लैंड जो है वो घोषित कर दिया है। और वहीं आपको बता दूं कि इस पर काफ़ी अलग अलग पार्टियों के अपने अपने बयान भी जो है सामने आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा है कि राज्य की ज़मीन पर अवैध कब्जा हटाने के जम्मू कश्मीर सरकार ने जो आदेश निकाले हैं, इसमें कहीं ना कहीं तानाशाही का कदम जो है वो दिख रहा है और इस तानाशाही का जो करारा जवाब है वो बहुत जल्द दिया जाएगा। इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश की हजारों एकड़ जमीन पर छोटे किसान को फर्क पड़ेगा और खास करके वो लोगों को जो है फर्क पड़ेगा जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है और जिन गरीब लोगों की जमीन पे अगर देखा जाए तो फल जो है उन्होंने फसल लगाई हुई है और अगर ये लैंड उनसे ले ली जाती है तो सीधा असर उनकी खेतों पर पड़ेगा, उनकी कारोबार पर पड़ेगा, या फिर आप ये कहें कि जिस तरीके से अब उन लैंड पर फसल लगी हुई है उन गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन पर पड़ेगा। वहीं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ये कहा है कि वह जन विरोधी आदेश को वापस ले लेना चाहिए और वहीं पर देखा जाए तो आम आदमी की पार्टी की तरफ से जो है वो बार बार इस बात पर जो है वो जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार राज्य की भूमि पर अतिक्रमण के लिए नए आदेश जो है लेकर आई है, जिसमें उपायुक्त ने साफ तौर पर 31 जनवरी से पहले राज्य की भूमि में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। और इस बीच में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर सरकार लगभग हर महीने ऐसे आदेश जो है वो जारी कर रही है जिसका सीधा असर जो है वो आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है, आम लोगों के जो कारोबार है उन पर पड़ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो स्टेट लैंड अब घोषित की जा रही है, जो लैंड को अभी कहा जा रहा है कि ये अब रोशनी लैंड है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये लैंड जो है अब सरकार की है और वो वापस लेगी। लेकिन जब ये लैंड लोगों द्वारा ली गई थी और उनके पास भी तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो मौजूद हैं, तो ऐसे में सरकार क्यों इस तरीके आदेश निकाल रही है और क्यों गरीब लोगों पर या फिर आप ये कहें कि जो लोग अब उसी लैंड पर जो है निर्भर हो चुके हैं उनको वापस क्यों ले रही है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि इन सब का जो असर है वो सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा असर जो है इसका गरीब आदमी और छोटे किसान के जीवन पर पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टेट लैंड इस समय थी या जिस पर अभी लोगों ने अपने एक कमरा एक किचन बहुत मुश्किल से बनाई है, या वो लैंड जिस पे लोगों ने अपने जो है वो घास
घास वगैरह लगाई हुई थी, और कहीं ना कहीं अब अगर वो सर्दियों में उनसे लैंड छीनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सर्दी का मौसम, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, उन गरीब लोगों को क्या असर पड़ेगा। हालांकि अभी सर्दी की बात करें तो मार्च तक तो ये सर्दी रहने वाली है। ऐसे में इस तरीके के ऑर्डर निकालना कि 31 जनवरी तक वो लैंड खाली कर दी जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जिनकी फसल वहां लगी है। अगर गेहूं की फसल लगी है तो उसका एक सीजन है काटने का। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑर्डर निकाल दिया तो उस ऑर्डर के हिसाब से उस लैंड को उसी हिसाब से जो है वो खाली करवा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस समय सोचना चाहिए, उन लोगों के लिए सोचना चाहिए, उन गरीब आदमियों के लिए सोचना चाहिए जिनकी जिंदगी उसी जो है फसल पर निर्भर है, और अगर वो अपने एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं तो उन पर जो है सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर निकालने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि इस ऑर्डर का असर सबसे ज्यादा किन पर पड़ेगा, और अपनी राय जो है वो जनता जरूर कमेंट्स में बताएं कि आप इस ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं, कि जो लैंड की बात कर रहे हैं वो जहां पर मजबूर लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा। आपको ये भी बता दें कि इस समय ये आदेश जारी करने के बाद ही लोग सड़कों पर आए हैं। हर कोई अपने अपने जो है इसमें राय दे रहा है, और उनका यही कहना है कि आज जाके सरकार को ये याद आया है कि इनको रोशनी लैंड जो है वापस लेनी है, सरकारी जो लैंड है वो वापस लेनी है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को बड़े बड़े भू माफिया जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि लगातार जो है माफियापन कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो लगातार हमारे पास सोशल मीडिया पर भी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि किसी नेता ने इतनी जमीन जो है वो घेरी हुई है, जबकि ये जमीन जो थी वो सरकारी थी, और सरकारी जमीन होने के बावजूद ये मुफ्त में जो है इनको एज ए गिफ्ट जो है वो दी हुई है। तो सरकार को कहीं ना कहीं उन भू माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने सरकारी जमीन को वैसे ही जो है हड़पा हुआ है, बजाय इसके कि जहां पर लोग अभी रह रहे हैं उनको इस समय हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस आदेश पर जाकर फिर से एक बार सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उन छोटे गरीब इंसानों के लिए, मजबूर इंसानों के लिए सोचना चाहिए जिन्होंने फसल लगाई है, या फिर जिन्होंने अपनी बड़ी मुश्किल से एक कमरा बनाया है, या फिर आप कहें कि अपना गुजारा जो है वो बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को एक बार से चिंतन मंथन जरूर करना चाहिए, और आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट्स में दीजिएगा कि सरकार के इस ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं। क्या वो लैंड को अगर 31 जनवरी तक खाली किया जाएगा तो उन बेकसूर जो लाचार लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आदेश तो जरूर निकाले जाते हैं, लेकिन उस आदेश के पीछे एक पूरा, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि लोगों की जिंदगी है, आप तो आदेश निकाल देते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा वहां पर कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल से जो है वो एक टीन का कमरा डाल के वहां पर रह रहे हैं, अपनी जिंदगी काट रहे हैं। जिस तरीके से ऑर्डर आया है, जम्मू कश्मीर के लोग तमाम सड़कों पर हैं, और इस ऑर्डर के प्रति प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या कुछ जो है किया जाता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी बड़ी स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़े बड़े जो वायदे हैं और बड़ी बड़ी याचिकाएं हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से इस ऑर्डर को जो लिया जाता है, क्या कुछ अपडेट रहेगी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार।